कहते हैं कि जब शादीशुदा कोई जोड़ा होता है तो एक थोड़ा तेज हो और एक थोड़ा सीधा साधा हो तो बैलेंस बना रहता है। तो आप दोनों में से तेज कौन है और सीधा साधा कौन है? तुझे दिख नहीं रहा है, जवाब कौन दे रहा है? ये सवाल रखा भी क्यों? मतलब कि मैंने फिल्मों में बहुत सी कॉमेडी की है, पर रियल लाइफ में मुझे जो हंसाया करती है घर में, ओह वंडरफुल, मेरी हंसी की वजह मेरे घर में ही है। अच्छा, जब शादी से पहले मैंने सुना है कि जब सुनीता मैम से शादी होने वाली थी सर की, तो तकरीबन एक साथ 40 फिल्में साइन की थी और इधर से उधर शूटिंग कर रहे थे। तो आपको आपके ससुराल वालों ने कहा था खाली सूटकेस देगी कि पहले इसको भर के लाओ फिर शादी होएगी? इतना काम कर रहे थे, प्यार का समय कैसे मिल गया आपको? मेरे ससुराल के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि पूरे घर परिवार में आपके चाहे जो वजह हो जाए, किसी वजह से झगड़ा हो जाए, गलती कभी मेरी नहीं होती है। ओह सो स्वीट। They love me that much. Oh, that's मतलब so कि मेरी सास के आगे nobody can say her कि आपका दामाद ने मिस्टेक किया है, वाह, कभी नहीं। हाँ गो चिच्ची तो ऐसा कभी नहीं करेगा। वाकई जमाई राजा हो। मैं मम्मियों का फेवरेट हूँ। अच्छा गोविंदा सर, ये जनता के सवाल है, ठीक है? जनता मेरे के है नहीं। ना? हाँ, हाँ जनता है। माय बेस्ट फ्रेंड जनता इधर ही बैठा होगा। ये कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बाहर से चाय पी के आए और घर पे आके कोई पूछे कि चाय पियोगे, तो आदमी बोलता है नहीं मैं बाहर से पी के आया हूँ। कभी ऐसा हुआ है कि आप बाहर से रोमांटिक सीन करके आए हो फिल्म में और आप घर गए हो, भाभी ने कैंडल वैंडल ऐसे अरोमा पूरा बनाया हो और आप कहें कि नहीं मैं तो अभी भी बाहर करके आया हूँ? मैं सच कहूँ, आप शर्मा हो नाम से, पर मैंने शर्मा शर्मा के बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। सुनीता मैम, कभी ऐसा हुआ कि आप गोविंदा सर से ऐसी जगह टकरा गई हो जहां नहीं मिलना चाहिए था? कहाँ टकराई थी यार आपसे? कभी आज तक पकड़ा नहीं गया मैं। गोविंदा सर, कभी ऐसा हुआ कि घर में कभी नोकझोंक हुई हो भाभी से और उसका गुस्सा सेट पे जो आपकी वाइफ बनी है उन पर निकल गया हो, या घर का अधूरा प्यार, मतलब जो बाहर तो नहीं बांट दिया? सेटिंग घर में हो या बाहर हो, मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई आज। सबसे बड़े सेटर है ये। भाभी ऐसा कभी हुआ है आप इनके सेट पे पहुंची हो और इनका वहां पे रोमांटिक सीन चल रहा हो और आपको देख के उन्होंने बोल दिया हो कि आज एक्शन कर लेते हैं? तो मैं नहीं कर पाता इसके आगे रोमांस, आई स्वेयर नहीं कर पाता, मुझे वाकई शर्म आ जाती है। मैं आज तक इसके आगे कभी रोमांस ही नहीं किया। ये आ जाती है सेट पे, मैं कहता हूँ यार अभी थोड़ा ठहर जाइए, निकल जाए फिर शॉट देंगे। सर, कभी ऐसा हुआ कि आपके कोई को एक्टर जो आपके साथ फिल्म में काम कर रहे हो आपको घर से पिक करने आ गए हो कि मैं ही लेके चलता हूँ, कहीं मुझे इंतजार ना करना पड़ जाए? अरे कब आएगा यार घर में, मैं तो इतने सेट पे होता था, इधर से उधर उधर से इधर, वो प्रोड्यूसर ढूंढने में लगे रहते थे। वो एक्टर्स कहाँ से बेचारे ढूंढेंगे? मेरा और तो हमने एक बार ऐसा किस्सा सुना था कि बच्चन साहब आपको पिक करने आ गए थे कि अरे मैं साथ में ही ले चलता। नहीं, बच्चन साहब के साथ जिस वक्त फिल्म की मैं पहले दिन कह दिया था सर मैं कभी टाइम पे नहीं आता हूँ और आप मशहूर हैं कि आप टाइम पे आया करते हैं, तो प्लीज़ आप देखिएगा ज़रा, आपके जो जितने चेले चपाटे लोग हैं ये कहीं मेरी बैंड लगा देंगे तो फिर इट्स वेरी टफ। पर बच्चन साहब की ये खासियत है, वो कभी भी शब्द के खिलाफ नहीं जाते। आप कभी शायद उनके मुंह से सुन लेंगे कि मेरे बारे में उन्होंने कभी गलत कहा हो, नेवर, बिल्कुल कभी नहीं। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जो ऊंचाई पे आते हैं, ईश्वर ने जो प्रदान किया होता है उसी वजह से वो पहुंच पाते हैं। तो वो तो हाथ जोड़े जोड़े घुमा करते हैं। अरे अमित जी, हाँ, मतलब शक हो जाता है आदमी को ऐसी शराफत पे कि यार सर, हमने ना एक नया एक सेगमेंट शुरू किया है। तो होता क्या है, नॉर्मली हम लोग सोशल मीडिया पे फोटोग्राफ्स डालते हैं तो इतना टाइम तो होता नहीं कि हम लोग कमेंट भी पढ़ें, लेकिन जेन्युइनली जनता जो है हमारी बड़ी क्रिएटिव है और बड़े मजेदार कमेंट्स आते हैं उनके, तो हम चाहते हैं कि आपके सामने पढ़ें जरा वो, प्लीज। 27 ईयर्स ऑफ आंखें सर ने कहीं पोस्ट किया है। बंदर इसलिए दुखी है क्योंकि इसे गोविंदा जी के सर पे जुएं नहीं मिली।
सर इस फिल्म में बंदर को अलग से रूम मिला था या चंकी पांडे जी के साथ शेयर करना पड़ रहा था? चंकी तो उसे टच भी नहीं कर रहा था यार, कमाल है। सर ये तो आपके सर पे चढ़ के बैठा है, इसका पेमेंट भी आपसे ज्यादा था। ये वाकई इसका पर डे इतना खर्चे वाला होता था। ये मतलब इवनिंग में शुरू हो जाता दारू पीना। हाँ, और कभी भी एंगल पे जंप नहीं मारता था। जितनी टाइम जंप मारता था साला मुझे लेके साथ में नीचे निकलता था। अच्छा ये बात हमें चंकी सर ने बताई थी, हम माने नहीं थे ना। हाँ, चंकी ने भी बोला था ये कि वो बंदर बहुत दारू पीता था। इतना दारू पीता था, बाप रे बाप रे बाप। क्या पहली बार बेवड़ा बंदर देखा मैंने। बेवड़ा बंदर। हो सकता है ये आदमी हो, शराब पी पी के बंदर बन गया हो। अच्छा लिखा भी है किसी ने, सुना है ये बंदर पीता था। कौन सी पीता था सर, इंग्लिश या देसी? एक लिखा बंदर भी सोच रहा होगा बड़े काम का बंदर बोल के सारे काम मुझसे ही करवाए जा रहे हैं। ओह ये कब हुआ? सर ये वैक्स वाले का नंबर अनिल कपूर को भी दे दो। अरे बाप रे। आगे क्या क्या लिखते हैं लोग। 2 दिन के लिए बॉडी उधार मिलेगी क्या? गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना है। बख्शते नहीं है साले। आगे सर अपनी फोटो भेज रहा हूँ, मेरी भी ऐसी बॉडी करवा दो। डोले 22 इंच रखना, 22 इंच रखना जैसे कि मतलब मेड टू मेजर। टेलर को भेज रहे हैं ना। 22 इंच। ओहो अहमदाबाद मजा पड़ी गई। वाह सर आपकी प्लेट में पूरी है, रोटी है, दाल है, रायता है, पनीर की सब्जी है, आलू पालक है, पुदीने की चटनी है, अचार है, सैलड है, कचौरी है, बस एक कटोरी खाली है, उसमें क्या था? क्या था? अच्छा लोग डिटेलिंग में जाते पूरा। सर प्रेशर मत लो, ये खाना पैक भी करके दे देते हैं। अच्छा खानी पड़ती है पूरी थाली? नहीं नहीं, नॉट नेसेसरी। नॉट नेसेसरी। अच्छा पूरी दुकान लगी हुई है आगे ना। और हाँ, भी ये अहमदाबाद का है ना, दिस इज अ स्पेशल प्लेस। चश्मा पहन के मत खाओ सर, येलो दाल को दाल मखनी कह के खिला देंगे। फिल्में कितनी भी हीरोइंस के साथ कर लो, ऐसी थाली आदमी बीवी के साथ ही खा सकता है। सर 2 थाली के चक्कर में आपकी 25 फोटो खींच ली। वैसे थाली कॉम्प्लीमेंट्री थी या आपको भी बिल देना पड़ा? ठीक है आगे। मुझे क्या चंकी पांडे समझ रखा है? चंकी तो बिना पे किए निकल जाता कि 4 फोटो ले ली ना, बस हो गया। ससुराल में भी ऐसी ही खातिरदारी होती है क्या? नीचे रिप्लाई किया किसी ने, बंदा सुपरस्टार है, ऐसी खातिरदारी होती ही होगी। एक ने लिखा मैम कुछ नहीं खा रही, लिपस्टिक खराब ना हो जाए। When life gives you Monday, dip into glitter and sparkle all day. I am back in a beast mood. वाह वाह। सर ये क्या लिखा है आपने, जरा हिंदी में बता दीजिए। वैसे क्या मतलब है गोविंदा सर इसका पूरा? इतना अच्छा मैं लिख पाता तो फिर क्या बात है। किसी ने लिखा सर जी ये जो जूस में छतरी लगा के देते हैं, इसका बाद में क्या करते हैं? वो बारिश में लेके जाते हैं। आगे ठंडा पीने से घबरा रहे हैं, अगर आपके की दांतों में झंझनाहट की समस्या है तो सरसों के तेल में लौंग गर्म करके दांतों पे लगाएं। अच्छा टाइम पास होगा, दांत का पता नहीं। किसी ने लिखा है आपके एक्सप्रेशन से लग रहा है 60 वाला 90 बन गया। ये तो अर्चना जी का फैन है कोई। चुप कर। अरे Oh, wow. लवली पिक्चर। Beautiful picture. वेरी नाइस। सर आप भी थोड़ा पकड़ लीजिए ना, आप ही की है। गुड वन गुड वन। आप ही की है। किसी ने लिखा शादी में आए लगते हो, फोटो के चक्कर में खाना खत्म ना हो जाए। सर जी फोटो खींचने वाला चश्मे में दिख रहा है। अच्छा ये लोग बड़ा डिटेलिंग में जाते हैं। बहुत और है हमारे पास। हम लोग ऐसे पोस्ट कर देते हैं, लेकिन लोग क्या क्या पॉइंट करते हैं उस फोटो में, है ना? सर बीवी तो साथ में खड़ी है, चश्मे की आड़ में किसे देख रहे हो? अच्छा किसी ने लिखा सर मैं भी ऐसी ही फोटो खिंचवाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी बीवी मुझे पास ही नहीं आने देती। लो। नीचे रिप्लाई आया तू डीओ लगाकर बोल नहीं पाती होगी तुझे।
ओह माय गॉड, तू डियो लगाया कर। आप बीवी के साथ चिल भी कर लेते हो, हमारा तो थ्रिल ही खत्म नहीं होता। कोई होगा बेचारा काम के बोझ का मारा। मैं 13 साल का था, बच्चा था उस टाइम पे। तो मेरी मॉम आसन ले आई, माला ले आई और आके बैठा दिया भगवान के सामने और कह रही है कि गोविंद, आज से तुम ही मेरी मम्मी हो ना। तो मैंने कहा कि क्या कह रही हैं आप, मैं तो बच्चा हूँ आपके। तो मुझे ये पूरा घर परिवार तेरा ही बच्चा है। तो मुझ में वो उनकी वजह से ना, उनकी जो सोच जो थी उसकी वजह से वो थॉट ही आ गया है। तो इसकी तरफ मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो हम लोग सब दोस्त हुआ करते थे और फिर विवाह हो गया, परंतु मैं इसकी तरफ ऐसे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि आज तक बड़ी ही नहीं हुई है। तो आप मुझे बच्चा बोल रहे हो? तो अब तू है ही बच्चा, तो अब बच्चा किड की जवान हो गया, शादी करवा दे। मुझे प्रॉब्लम नहीं, तू देख ले। अच्छा, मैंने तो कहीं सुना था कि आपने किसी शो में ऐसे कहा था कि गोविंदा अब मेरे पति हैं, लेकिन अगले जन्म में चाहूंगी कि ये मेरा बेटा बन के जन्म लें। रियली? कसम से यार। पर आपने सच्ची में ऐसा बोला था? ये बात तो सही है, पर ऐसे क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि चिच्ची अच्छे पति है, बट बेटा इसके ऐसा होना चाहिए। रियली? अरे इसके साथ बेटा तो क्या बात है? नसीब से। अभी मेरा बेटा भी वहाँ बैठा है, मेरा बेटा भी मुझे बहुत प्यार करता है, बट इसके साथ बेटा तो यार, इसलिए मैंने बोला भैया अब ये जन्म भी काफी है बेटा, अगले जन्म में बेटा। हाँ। नॉर्मली जो बहुत अच्छा बेटा होता है बीवियों को ज्यादा अच्छा नहीं लगता। जनरली तो ऐसा ही होता है। हाँ। नहीं, नो, मैं हमेशा बोलती हूँ कि चिच्ची ऐसा बेटा तो आज तो मैं दुनिया में नहीं देखा होगा। हर बर्थडे में अपनी माँ का पैर धो के मैंने देखा आँख से पिया हुआ। वंडरफुल। और जिस दिन मेरी शादी हुई उस दिन इन्होंने पहली बार यही बोल दिया, शादी के दिन, देखो अभी इस घर में तुम आई हो, वही चलेगा जो मेरी माँ बोलती है जब तक मेरी माँ है। अच्छा, क्या बात है, सो स्वीट। और मैंने भी इनको इतना प्यार किया था, मैंने एक शब्द नहीं निकाला। आजकल इसके आगे मैं एक शब्द नहीं कहता हूँ। मैं बहुत चुप रही ना बेटा, आप चुप रहो। उनका टर्न हो गया ना अभी। बस मैंने कर लिया जो करना था। सर कई बार होता है ना कि बीवियों को शिकायत होती है कि पति उन पे गौर नहीं करते, तारीफ नहीं करते, कॉम्प्लीमेंट नहीं देते। आज एक छोटा सा टेस्ट है, प्यार का पंचनामा। आपको अर्चना जी की तरफ देखना है और मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा। चीट नहीं करना है आपको, सुनीता जी की तरफ नहीं देखना है, ठीक है? अब बताइए सुनीता मैम ने कौन से कलर के इयररिंग पहने हुए हैं? आप देखो साथ में आए हो घर से, एक ही वैनिटी में तैयार भी हो रहे थे, अब चेक करने को मांगता है। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, कहाँ से कहाँ चले गए? क्या देखे। क्या बात है? सवाल क्या है? देखो यही तो उनका आर्ट है, बात ही बदल दो कि तेरे चेहरे से ही नजर नहीं हटती, इयररिंग हम क्या देखें। हाँ, ये मतलब क्या? तो फिर क्या बाकी के इधर-उधर सवाल देखेंगे? पूछूं कि नहीं पूछूं? अच्छा, देखना नहीं है मैम की तरफ। जी। कौन से कलर का नेल पेंट लगाया है उन्होंने? कपिल तू भी किसको पूछ रहा है यार? इतना अनरोमांटिक इंसान को पूछ रहा है। तू मुझे पूछ, मैं बता दूं ये कच्चे भी कौन से कलर का है। अच्छा अर्चना जी, समझ लीजिए कि ये बहुत रोमांटिक है और मैं नहीं हूँ जरा भी, ठीक है मैं ना? तो हुई। नहीं, आप समझ लीजिए कि ये है ना, तो ये है। और आपको लगता है कि मैं नहीं होता तो ये इतने साल टिकती मेरे पास? अरे यार बहुत अच्छा सवाल। अच्छा, फुटवेयर कौन से कलर का पहना है मैडम ने? अरे यार, ये सवाल पूछ रहा है, मेरी बैंड बजा रहा है। अच्छा, लिपस्टिक कौन से कलर की लगाई है? लाली है। लाली है, आजा चूम चूम के देख ले बेटा। लाल तो है। ये न्यूड है, न्यूड। अभी चीची को नहीं समझ आएगा कि न्यूड और फॉन और बेज ये हाँ, सब मैं नहीं उसमें समझ कभी आएगा। पढ़ा भी नहीं है। यही तो है। मुझे इसके होठ से मतलब है ना। ओहो, माहौल क्या हो रहा है? माहौल गर्म हो गया। ये आशिकाना हो गया है। ओह। अच्छा, दुनिया सब जानती है गोविंदा सर कितने कमाल के एक्टर हैं, कितने कमाल के डांसर हैं। एक इनके अंदर एक और बड़ा प्यारा टैलेंट है, जो किसी का भी स्टाइल जो है उसको
हूबहू सामने रख देते हैं आपके। जैसे आदरणीय दिलीप साहब का ये स्टाइल कॉपी कर लेते हैं, राजेश खन्ना साहब की। सर एक डायलॉग है चीची सर आपका, कि तुम क्या अपने आप को मुगले आजम और हमको अनारकली समझ रहे हो का? कितना नचा रहे हो? ये अगर दिलीप साहब के स्टाइल में बोलो आप, कैसे कैसे बोलेंगे? पहले तो मैं अपनी स्टाइल का कह देता हूँ। जी। तुम क्या अपने आप को मुगले आजम हमको अनारकली समझ ली हो का? कितना नचा रहा है बे? ना ना ये तुम क्या अपने आप को मुगले आजम हमको अनारकली समझ ली हो? कितना नचा रहे बे? राजेश खन्ना साहब। अरे तुम क्या अपने आप को मुगले आजम हमको अनारकली समझ ली हो? कितना नचा रहा है बे? सुपर। तू दारा सिंह की तरह कह के दिखाना ये डायलॉग। भाई तुम क्या अपने आप को मुगले आजम और हमको अनारकली समझते हो? भाई कितना नचा रहे हो? अबे शत्रु जी की तरह कर, शत्रु जी की तुम तरह। क्या अपने आप को मुगले आजम और हमको अनारकली समझते हो? पहले खामोश। धर्मपाजी, तुम क्या अपने आप को अनारकली, अपने आप को मुगले आजम, अपने आप को मुगले आजम और मुझे अनारकली समझ रहे हो? कितना नचा रहे हो? रजा मुराद साहब। हाँ, रजा। अरे आइए आइए। आप लोग क्या अपने आप को मुगले आजम और मैं अनारकली समझते हो? भाई कितना नचा रहे हो? सारी मेरी भी गलत ही आवाज है। वेरी नाइस। नाना पाटेकर आ जाए। ना 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 ना। ए क्या है चल। तुम लोग क्या अपने आप को मुगले आजम और मुझे अनारकली समझे हो? कितना नचा रहे हो बे? सॉरी, very nice, ये very सारे nice. हमारे लेजेंड हैं और हम बहुत प्यार करते हैं।